हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमारे जो सीडीएस हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके द्वारा अर्मीनिया विजिट किया जा रहा है और एक वीडियो अर्मीनिया से निकलकर सामने आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस वीडियो में हमारे सीडीएस को अर्मीनियन मिलिट्री द्वारा रिसीव किए गए लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया जा रहा है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो ज़्यादातर वेपन्स इसमें दिखाए जा रहे हैं ये एक्चुअली मेड इन इंडिया है, और खाली मेड इन इंडिया नहीं है बल्कि R&D इन इंडिया भी है। तो मैक्सिमम गन्स जो यहाँ पर सप्लाई करी गई हैं अर्मीनिया को, ये डिस्प्ले भी करी गई हैं और ये भारत फोर्स द्वारा करी गई हैं। तो पहली गन जो यहाँ पर दिखाई गई है ये एटैग्स है। तो इंडियन आर्मी से पहले अर्मीनिया द्वारा इन गन्स को ऑर्डर किया गया था और ये यहाँ पर प्राउडली डिस्प्ले किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ कही जाती है कि ये गन थोड़ी हैवी है और जिसकी वजह से थोड़ा वजन कम करने को लेकर रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है और एक लाइटर गन पर काम भी किया जा रहा है। साथ में कुछ चेंजेस भी यहाँ पर डिमांड किए गए हैं इसको मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव है उसको चेंज करके पूरी तरीके से मैकेनिकल करने की बात करी जा रही है। पर ये एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी रही है क्योंकि यहाँ पर रिलायबिलिटी बढ़ती है पर वज़न थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके की इस गन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये सूटेबल डिज़ाइन है। ऑल्दो हमारे यहाँ इस पे चेंजेस डिमांड किए गए हैं जिसके बाद हो सकता है बड़े ऑर्डर्स दे दिए जाए। फिलहाल खाली 307 गन्स ऑर्डर करी गई हैं, पर अर्मीनिया के केस में ऐसा लगता है कि उन्हें ये सूटेबल नज़र आ रही हैं। तो ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन्स हैं और कैपेबल हैं। जो नॉर्मल 155 मिलीमीटर के राउंड्स हैं उनको 48 किलोमीटर तक की रेंज तक शूट करने के लिए, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा करता था। बाद में यहाँ पर रैमजेट प्रोजेक्टाइल्स को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ईजिली 70 किलोमीटर की रेंज पे भी टारगेट्स हिट कर सकते हैं, जिस पर हम पहले से काम कर रहे हैं। तो अर्मीनिया इन गन्स को काफ़ी सूटेबल मानता है और उनके द्वारा ये गन्स ऑर्डर करी गई हैं। बाकी इनके द्वारा पिनाका रॉकेट्स को भी शोकेस किया गया है और यहाँ पर खैर गाइडेड पिनाकास तो नहीं दिखाए जा रहे हैं, पर गाइडेड पिनाका के भी ऑर्डर्स अर्मीनिया ने दिए हैं और 16 ग्रुप द्वारा ये बनाए जा रहे हैं इनको डिलीवर करने के लिए। तो इनके द्वारा 214 mm के पिनाका मार्क 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये 40 किलोमीटर तक की रेंज तक हिट कर सकते हैं। वहीं पर पिनाका गाइडेड के आने के बाद से जो इनकी इंगेजमेंट रेंज है वो बढ़कर 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स की हो जाएगी। बाकी हम फर्दर लॉन्ग रेंजेस के पिनाका को भी बना रहे हैं। अभी हमने हाल ही में 300 मिलीमीटर के पिनाका को भी टेस्ट किया है जिससे 120 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज मिल जाती है। तो फिलहाल अर्मीनिया द्वारा जो पिनाका ऑपरेट किए जा रहे हैं ये मार्क 1 ही है और गाइडेड पिनाका के ऑर्डर्स भी हैं जो कि बनाए जा रहे हैं, पर डिस्प्ले यहाँ पर खाली पिनाका मार्क 1 को किया गया है। बाकी जो दूसरी यहाँ पर गन दिखाई जा रही है ये माउंटेड गन सिस्टम है और ये भी भारत फोर्स द्वारा डेवलप्ड गन है। ये इनका खुद का R&D है और ये मोस्ट लाइकली 39 कैलिबर की गन है। तो ये 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम है। इसके 45 कैलिबर और 52 कैलिबर के वर्जन भी बनाए जा रहे हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले बात किया था इसके 52 कैलिबर वर्जन के बारे में, जो कि एक 4x4 ट्रक पर माउंटेड है, जो कि सिमिलर ट्रक है जैसा कि 39 कैलिबर वाले में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये गन भी काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है और इंडियन आर्मी ने ये बात आपको बता दें कि ऑर्डर्स इनके नहीं दिए हैं, पर अर्मीनिया द्वारा इनको ऑर्डर किया गया है और इनको यूज़ भी किया जा रहा है, जो कि इस वीडियो में डिस्प्ले किया गया है। बाकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आकाश की भी है। मोस्ट लाइकली आकाश मार्क 1 है या फिर 1S हो सकता है। तो आकाश 1S को लेकर हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। 1 और 1S में यही डिफरेंस है कि 1S में आपका एक सीकर ऐड हो जाता है, वहीं पर प्राइम आपका हायर एल्टीट्यूड के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आकाश 1S की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, आपको 30 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिल जाती है। ये काफ़ी एक्यूरेट और डेडली वेपन है, खासकर अगर आप 2 मिसाइल्स फायर करते हैं तो जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ऑप्शन दूर में भी हमने इसको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ हमने इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है अनमैन्ड सिस्टम्स को इंगेज करने के हिसाब से भी। तो इस मिसाइल सिस्टम का इंगेजमेंट रेट काफ़ी हाई है और हमारे द्वारा भी इसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डिफरेंट UAVs को, अनमैन्ड सिस्टम्स को और लॉटरिंग मुनिशंस को डिस्प्ले किया गया है, जो कि अगेन इंडियन ओरिजिन के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। मोस्टली यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो ये एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ यहाँ पर है कि हमारे लॉटरिंग मुनिशंस पर, ड्रोन्स पर अर्मीनिया ने काफ़ी भरोसा जताया है। और एक चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि ये भरोसा इंडियन आर्मी ने भी शोकेस किया है। तो जिस तरीके से ड्रोन फ्लीट इंडियन आर्मी की बड़ी है उसमें काफ़ी हद तक जो पार्ट है ये इंडियन R&D ड्रोन्स ही हैं। साथ में यहाँ पर देसी टोनबो साइटिंग सिस्टम्स को भी डिस्प्ले किया गया है। मोस्ट लाइकली उनका इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलेंस के लिए किया जाएगा। साथ में और डिफरेंट साइट्स भी दिखाई गई हैं जो कि लाइकली टोनबो द्वारा ही बनाई गई हैं। तो इनकी कुछ सप्लाई इंडियन आर्मी द्वारा भी रिसीव करी जा रही हैं। तो स्पेसिफिकली कौन कौन से ड्रोन्स यहाँ पर है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, पर
लार्जली ये ड्रोन्स इंडियन प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही डेवलप किए गए हैं और ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें इंडियन आर्मी भी और इंडियन एयरफोर्स भी इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं। तो यहाँ पर पूरा डिस्प्ले किया गया है इंडिया निर्भर आर्मीनिया का, जो कि आत्मनिर्भर भारत से भी ज़्यादा निर्भर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको लेकर हम काफ़ी समय से ट्रायल्स और टेस्टिंग कर रहे हैं, पर आर्मीनिया की मजबूरी है तो उनको इसमें नीड पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करने की गुंजाइशें नज़र आ रही हैं। तो ये शोकेस करता है कि आत्मनिर्भर भारत अगर सीरियसली लिया जाए तो वो किस तरीके का पोटेंशियल शोकेस कर सकता है। और हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तेजस को लेकर चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं तो हो सकता है आर्मीनिया के रूप में हमें वहाँ भी कस्टमर मिल जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।